देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का घाटकोपर इलाका सदमे में है। कल आए तूफान में यहां एक होर्डिंग गिरने से 100 से ज्यादा लोग इसके नीचे दब गए थे। होर्डिंग 70 बाय 50 मीटर लंबा था। आप सोच सकते हैं कितना लंबा रहा होगा। दबने वालों में से बहुत को आनन फानन में निकाला गया, लेकिन हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। 40 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। और इस मामले में घाटकोपर पुलिस ने विज्ञापन एजेंसी ईगो जो मीडिया है उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर भवेश भिड़े और अन्य के नाम से दर्ज हुआ। भवेश भिड़े ईगो मीडिया के प्रमुख हैं और जनवरी 2024 में भवेश भिड़े के खिलाफ एक और रेप का मामला भी था। केस मोलन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। पुलिस ने रेप के केस में भवेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और उनके खिलाफ 2009 में ही 23 केस दर्ज थे। वो चुनाव भी लड़ चुका है बताया जा रहा है। तो हादसे से जुड़े पूरे मामले पर जानकारी के लिए आइए सीधे पहले चलते हैं अपने सहयोगी सुजाता द्विवेदी के पास। सुजाता, और क्या डिटेल्स मिल रही है? इस अनदेखी के लिए बताया गया 4 इनके होर्डिंग्स थे, जिनमें से एक तो गिर गया और ये अवैध थे, 3 को गिराया जा रहा है। क्या डिटेल्स? बिल्कुल, और देखिए ये जो तमाम 4 होर्डिंग्स लगाए गए थे ईगो मीडिया द्वारा, ये जो है पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 महीने से लगाया गया था और जिसके बाद से कई दफ़ा यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने भी इस बारे में कंप्लेन की। हालांकि क्योंकि बीएमसी ने इस बारे में ना कोई जानकारी पहले रखी, ऐसा उनका कहना है, और ना अब रखी है, लेकिन क्योंकि अब इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो चुकी है जिसमें 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, बीएमसी द्वारा इन तमाम 3 होर्डिंग्स को जो है अब गिराकर इन्हें जो है नष्ट किया जा रहा है। और इसी के साथ एक होर्डिंग जो कल शाम में गिरा था करीब 4:30 बजे के करीब, उसमें दबे लोग अब भी जो है एनडीआरएफ को ऐसी जानकारी है कि उसमें लोग दबे हो सकते हैं, जिसको लेकर अभी भी जांच ऑपरेशन जो है वो जारी है। और बहुत जल्द बीएमसी ने इस पूरे मामले को जो है अब एक और जीआरपी द्वारा इसमें परमिशन दी हुई बता रहे हैं। वही खुद जो है इस पूरे मामले से पलड़ा झाड़ लिया है। और ऐसे में अब भावेश भिंडे जो ईगो मीडिया के ओनर है, जिन्होंने ये सारे होर्डिंग्स लगाए हैं, उनको लेकर जांच शुरू हो चुकी है। धारा 304 के तहत उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा चुका है और पुलिस द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द भावेश को जो है संज्ञान मिले, उनसे पूछताछ कर उन्हें किसने परमिशन दी ये बात जो है पता लगे और जिसको लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी सुजाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये भी बताया किस तरह से शाम 6 बजे के करीब ये हादसा हुआ और अब तक ये रेस्क्यू का काम चल रहा है। हो सकता है कुछ लोग अभी भी इसके नीचे दबे हों। धन्यवाद आपका। जानकारी के लिए नज़र बनाए रखें। तो बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुधाकर शिंदे ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है कि घाटकोपर में होर्डिंग लगाने के लिए बीएमसी ने नहीं बल्कि जीआरपी ने परमिशन दी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हफ्ते भर के भीतर सारी अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई होगी। बीएमसी ने उस होर्डिंग के लिए और बाकी बहुत सारी होर्डिंग के लिए बीएमसी का परमिशन नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए बार बार अथॉरिटीज़ को लिखा, किंतु हमें कुछ अलग एक्ट के सेक्शंस बताते हुए ये बताया गया कि इसमें बीएमसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा मामला कोर्ट में है, बीएमसी इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में है और अब इसमें किसने प्रक्रिया फॉलो नहीं की, कहाँ पे कुछ लैप्स हो गई, उसका डिटेल इंक्वायरी होगी और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो इस पर बात करने के लिए अनिल गलगली हमारे साथ हैं, नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता हैं, मुंबई से हैं। अनिल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ ये पूरा हादसा हुआ है, हमारी ये आर्थिक राजधानी है देश की, लोग अपने सपने सजाते हैं यहाँ पर आकर रहने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए, और ये हादसा हो जाता है। पहले आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए कि ये सबसे बड़ी लापरवाही का मामला है। महाराष्ट्र में कोई पहली बार नहीं हुआ है। पुणे में भी इस तरह के हादसे हुए थे, तभी 5 लोगों की मौत हुई थी। सरकार ने जीआर बनाया लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आज मुंबई में जो हादसे हुए हैं तो उसके लिए खासकर जीआरपी, जिसके जमीन पर इस तरह की होर्डिंग की अनुमति दी गई थी, आज भी मुंबई में अलग अलग स्थानों पर जो इलीगल होर्डिंग्स जो बिहाइंड परमिशन होती है, जिसके लिए महानगर पालिका, मुंबई पुलिस और जो डिपार्टमेंट होता है उसकी परमिशन लेना ये लोग लाजमी नहीं समझते। ये प्योर लापरवाही का मामला है। क्योंकि अनिल जी, ये इलीगल होर्डिंग्स बनती लगती कैसे हैं? क्योंकि अब मुंबई में भी आधिकारिक तौर पर 1000 से कुछ ऊपर होर्डिंग्स की अनुमति है, लेकिन उससे कई ज्यादा है
और ये मुंबई की बात नहीं है, तमाम शहरों की देश की बात है। अगर निकाले तो सब जगह मिल जाएंगी ये। तो ये चलता कैसे है ये कारोबार? देखिए कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है कि जो होर्डिंग्स के जो कंपनी के जो मालिक होते हैं उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और महानगर पालिका और जो डिपार्टमेंट होता है इलेक्शन डिपार्टमेंट, उसके अधिकारी शामिल होते हैं। तेरी भी चुप मेरी भी चुप। कई स्थानों पर जब शिकायत होती है तब भी कार्रवाई नहीं करते, मामला एक दूसरे पर डाला जाता है। जैसे कि इस होर्डिंग को लेकर जब शिकायत की गई तो बताया गया कि जीआरपी के अंडर में आता है। जीआरपी को सिर्फ पत्र लिखा गया। अगर महानगर पालिका ताबड़तोड़ नोटिस देकर उस इलीगल होर्डिंग को कार्रवाई कर दी तो निश्चित तौर पर यह हादसा नहीं होता। बिल्कुल, तो ये हादसा नहीं होता। तो आगे आपको क्या लगता है, संक्षेप में अगर आप मुझे बता सकें कि क्या अब इस पे किया जा सकता है या क्या हो रहा होगा? सिर्फ इस व्यक्ति को पकड़कर ये मामला सुलझ जाएगा तो क्या विराम लग जाएगा? कि निश्चित तौर पर कि अभी सरकार ने जो कार्रवाई की है ये काफी कम है, क्योंकि जब 2022 और 23 में जीआर बनाया गया था कि इसमें पुलिस के अधिकारी नोडल ऑफिसर होंगे, म्युनिसिपैलिटी के लोग होंगे, उस जीआर पर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो सरकार को आने वाले दिनों में इस तरह की जो होर्डिंग्स इलीगल लगाते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई के बजाय उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजने का प्रावधान कर। आप ठीक है सर, आपकी आवाज़ चली गई थी, लेकिन मोटे तौर पर हमें समझ आ गया किस तरह से जो ये इलीगल अवैध होर्डिंग्स का ये पूरा जो मामला है ये बना रहता है और नेक्सस है जो पूरा चलता है। इसलिए इस तरह की होर्डिंग्स लगते हैं जो गैरकानूनी होते हैं। अब जाकर ये एक मसला सामने आया, इसमें लोगों की जान चली गई तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अपने आप में मुआवजे का भी ऐलान हो गया है। लेकिन वाकई में नेक्सस चलता कैसे रहता है, सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, लेकिन क्यों, इसके पीछे हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान को बचाने का ये चुनाव है। उन्होंने झांसी में कहा है कि देश की जनता को जो भी मिला है इसी संविधान से मिला है। संविधान के बिना हिंदुस्तान के लोगों के अधिकार छिन जाएंगे। इस सभा में अखिलेश यादव भी मौजूद थे। ये लड़ाई जो है, इलेक्शन जो है, पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। प्रियंका गांधी ने अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए आज वोट मांगे। वो लोगों से मिली और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। आज गर्मी भी है, घर का काम छोड़ के आई हैं, वापस जाएंगी तो और काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बिहार में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने आज दावा किया है कि इस बार के चुनाव में उन्हें अपने चाचा मतलब नीतीश कुमार का पूरा सहयोग मिल रहा है। तेजस्वी आज मधुबनी लोकसभा पार्टी के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी के समर्थन में जारी विधानसभा सीट में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। नीतीश जी ने हमको जो गुण सिखाया है उसी गुण पे हम काम कर रहे हैं और 24 में भाजपा जाएगी, ये नीतीश जी भी चाहते हैं और उनका भी सहयोग हमको मिल रहा है। उधर जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल इन चुनाव के घोषित होने के बाद में पहली बार दिल्ली से बाहर प्रचार के लिए निकले। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया। अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि उसे पार्टी को एक भी वोट मत देना जिसने मुझे जेल भेजा है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। जमीनी स्तर पर दोनों पार्टियों का तालमेल भी रोड शो में दिखाई दिया।